पहले वाजपेयी जी, देखिए वाजपेयी जी बोलिए। ये लोग तो रोज गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सीरियस मैटर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ये बार बार गुमराह करते हैं, कह रहे धंधा दो चंदा लो, चंदा दो धंधा लो। ऐसा नहीं है। ये पॉलिसी जो बनाई थी, पार्लियामेंट ने पॉलिसी बनाई थी, और जितने ये विपक्ष की पार्टियां बैठी हैं इन सबको भी चंदा मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सेटिसाइड की है पॉलिसी, वो 2 ग्राउंड पे की है। प्लीज ये बात मिस हो जाती है, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी। और ये सरकार 4 जून के बाद जब बनेगी तो ये दोबारा इसी पॉलिसी को लेके आएगी, वो 2 डिफेक्ट दूर करके। इस बात का भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। आपने खुद पैसे लिए, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, और उसके बाद उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका दावा है या आपका भरोसा है कि दोबारा से इलेक्टोरल ये बॉन्ड मेरा भरोसा आएंगे? है। दावा तो मैं कर नहीं सकता, भरोसा मैं कर सकता हूं, क्योंकि मोदी जी की हर बात पे भरोसा है। मोदी जी ने कहा है कि बड़े बदलाव होंगे, तो देश के हित में जो भी बदलाव होंगे वो ये सरकार 4 जून के आने के बाद करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी के जो डिफेक्ट थे उनको रेक्टिफाई किया जाए। मेरे विद्वान मित्र, जो कि मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, भाई हैं, वाजपेयी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये पॉलिसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाई थी। इस पॉलिसी का रिजर्व बैंक ने भी विरोध किया था, इस पॉलिसी का चुनाव आयोग ने भी विरोध किया था, और ये पॉलिसी देश की मीडिया और देश की जनता की नज़र में भी खराब थी। और इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, आपको याद आ जाएगा मानक जी, कि देश में भ्रष्टाचार की असली जड़ जो है वो चुनावी चंदा है। अगर चुनावी चंदा में पारदर्शिता लाई जाए तो चुनाव राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं वो करूंगा। लेकिन फिर एक ऐसी पॉलिसी लेके आए कि जिसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा, न लेने वाली पार्टी का बताया जाएगा। और जब सुप्रीम एडीआर की मेहनत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सारा ओपन कीजिए किस किस पार्टी ने कितना चंदा दिया, तो उसे दबाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। अच्छा, भाटी साहब ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा। पॉलिसी इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले इलेक्शन की फंडिंग कैसे होती थी पार्टियों की, बता दीजिए। देखिए, कम से कम इसमें ये तो पता है इलेक्टोरल बॉन्ड में कि बैंक से पैसा आ रहा है। कोई चोर, जो चोर डकैती डालते हैं, बैंकों को लूटते हैं, हथियार लेकर घुसते हैं, मुंह पर कपड़ा बांध के लूट के चले जाते हैं। कोई चोर, आजकल नया चीज सिस्टम शुरू हो गया कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड होने लगे हैं, कोई चोर ऑनलाइन बैंक का पैसा निकाल ले और बाद में पकड़ा जाए 6 महीने बाद, और वो कहने लगे मैं पहले वाले चोरों से तो ठीक हुई हूं, पहले वाले तो कोई सबूत ही नहीं छोड़ते थे, बोरे में भर के नोट ले जाते थे, मैंने कम से कम ऑनलाइन सबूत तो छोड़ दिया। तो ये कौन सी सफाई हुई? कुतर्क कर रहे हैं आप। जब चोर, ये कुतर्क वो कर रहे हैं। चोरी कहां से हो गई? ये चोरी नहीं है, पैसे चोरी है, ये लोकतंत्र की चोरी है भाई। कॉर्पोरेट, एक मिनट, और अभी उद्योगपति, एक मिनट, उद्योगपति अपनी मर्जी से खुलेगा। चोरी कहां से हो गई? उद्योगपति अपनी मर्जी से राजनीतिक दलों को चंदा देता है। पहले कैश में देता था, सारा ब्लैक मनी होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद वो बैंक से देता है डायरेक्ट, जिसमें बैंक जिस बैंक से गया उसका भी हिसाब है, जिस बैंक में गया उसका भी हिसाब है। चोरी कम से कम ये तो मानिए पहले के मुकाबले ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। मैं प्राइवेसी वाली बात से मैं खुद असहमत हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार कैसे पता लगा सकती है किसने किसको पैसा दिया, क्योंकि एसबीआई के पास डिटेल है। चोरी मैं खुद मानता हूं ये गलत। आपने पूछा है चोरी कैसे? बताइए। चोरी इस दृष्टिकोण से है कि जो काम पर्दे के पीछे किया जा रहा है वो चोरी है। राजनीति, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। तो इस चोरी में सब शामिल थे ना, पहले भी थे और अब भी है। मान लीजिए आपकी पार्टी भी शामिल है, आपको नहीं मिला? हमारी पार्टी को तो मिला ही नहीं। नहीं मिला, क्या बात मिलता भी तो सवाल मिलने का नहीं है, सवाल सिस्टम बनाने का है। जिस पार्टी ने सिस्टम बनाया जिम्मेदार वो है, और ये दुरुस्त तो जिनको मिला वो सब चोर है। और अभी तो पीएम केयर फंड खुलेगा, चोर है ना मानक जी। ये भी पीएम केयर फंड को भी आरटीआई से बाहर रखा हुआ है, पार्लियामेंट में घोटाला भी खुलेगा। अरुण जेटली साहब, पीएम केयर फंड, अरुण जेटली साहब पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल के माध्यम से इस पॉलिसी को लेके आए थे, तो ये कहना गलत है कि पार्लियामेंट में नहीं है। ओके, जफर इस्लाम बोलिए जफर भाई बोलिए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी। मैं उनसे अर्ज करूंगा बहुत सम्मान के साथ कि जो फंडिंग पहले होती थी और उसका नमूना इस बार भी देखा गया। इलेक्टोरल बॉन्ड 67% जो है वो तो 63% जो है वो अपोजिशन को मिला, 37% हमारे पास आया। दूसरी बात, और कंप्लेन हम पे कर रहे हैं, 37%। कृपया दोबारा चेक कर लें जफर भाई। एक मिनट, दूसरी बात जरा, आपके सहयोगी जो हैं आलोक भाई साहब के पार्टी जो है उसमें एक साहू साहब थे, झारखंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 550 मशीनें थक गई, कितनी मशीनें आई, सब बीमार पड़ गए मशीनें, लेकिन नोट जो है गिनते गिनते खत्म नहीं हुआ। तो आखिर वो कहां से पैसे आए थे भाई, जरा बताइए। आप चाहते उसको पारदर्शिता कहते हैं
कि रेड में पैसे पकड़ाए, उसको पारदर्शिता आप कहते हैं? ये तो गलत बात है भाटी जी। आज आपके पास सारे डिटेल्स हैं, जिससे आपको कैसे आप मुझे टोक रहे हैं अभी कि 37% नहीं, 33% नहीं, 35%, जो मन में आए आप टोक तो रहे हैं। क्यों? डेटा आपके पास है इसलिए टोक रहे हैं। आप ही बताइए जरा, मुझे आप बताना पड़ेगा इसमें, इस 550 करोड़ का डिटेल दीजिए, कहां से आया था ये साहू के पास, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे साहू जी के पास, कहां से आया था? जरा डिटेल। आलोक शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। मांग रही है, यहां तो आपने मुझे टोक बोलिए दिया। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है 550 करोड़ रुपया उनका 3 राज्यों में काम था और उनका मोटा कलेक्शन कैश में था और वो उन्होंने इनकम टैक्स को दिखाया है। इसीलिए इनकम टैक्स या जांच एजेंसी उनको एक दिन भी अरेस्ट नहीं कर पाई। 10 दिन पहले भी वो दिल्ली में ही थे और पत्रकारों से बात कर रहे थे और मेरे सामने बात कर रहे थे। तो केवल आरोप लगाकर भाग जाना ठीक नहीं है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड को ही सुनने केवल बीजेपी वाले के इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा घोटाला है और किसको क्या मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जांच एजेंसियां किसके पास थी। जांच एजेंसी के इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के नोटिस जाने के बाद किस किस कंपनी ने पैसा दिया, किस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। मानक जी चाहे जितना मर्जी सवालों को घुमा लें अब, लेकिन अब देश जान चुका है। मैंने कौन सा सवाल घुमा दिया? मैंने तो सीधा पूछा आलोक जी। नहीं, आपने काफी कुछ कहा। अरे नहीं भाई, मानक जी पूरा देश देखता है आपको, ऐसा थोड़ी ना है। और देश बताइए कौन सा सवाल घुमाया मैंने? आप भी सवालों को घुमाते हैं। बताइए कौन सा सवाल घुमाया? अरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड का ही सवाल आपने घुमाया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मैंने कोई सवाल नहीं घुमाया। मोदी जी को बचाने की कोशिश की। ना, लेकिन आप बताइए मुझे, सबसे पहले फंडिंग कैसे आगे होती थी निकल आलोक जी गई आप बताइए। लोगों से। किसी को पता है? अरे भाई, सबसे पहले राजनीतिक दलों को किसने पैसा दिया, कितना दिया, मालूम है? मैं बताता हूं, बताइए। मैं बताता हूं। जो भी चाहे कैश होता था, चाहे वो जो भी होता था, चाहे वो चेक से आता था, उसका एक रिकॉर्ड होता था और इनकम टैक्स में जमा होता था। पहली बार सरकार ऐसी आई जिसने कहा कि हम एसबीआई के आंकड़ों को नहीं दिखाएंगे। और आप पूछ रहे थे ना कि सरकार को कैसे पता चलेगा? अरे भाई, एसबीआई के डायरेक्टर की किसी की हिम्मत है? आलोक जी एक सेकंड, सफर भाई एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। आलोक जी एक सेकंड। आलोक जी, मैंने कहा सरकार पता लगा सकती है, मैंने ये नहीं कहा सरकार पता नहीं लगा सकती। मैंने बिल्कुल सरकार और एसबीआई के इस कनेक्शन को डिफेंड नहीं किया। मैं खुद मानता हूं, अरे भाई, एसबीआई के पास अगर ये डेटा रहेगा ये गलत है। सरकारी बैंक सरकार है, पता लगा सकती है, विपक्ष नहीं लगा सकता। सरकारी बैंक है। हाँ बिल्कुल कह रहा हूं, मैं सहमत हूं इस पर आपसे। सरकारी बैंक है, आरबीआई के अंडर काम करता है। मैं सहमत हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं आलोक जी, मैं तो खुद इस क्लॉज से मैं सहमत नहीं हूं पता लगा कि एसबीआई के पास डेटा रहेगा। सुनिए जरा एक बार, ये इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसफरेबल थे, 5-5, 6-6 हाथों में से घूम के आए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 25 लोग या 25 कंपनी जिन्होंने मेनली, जिनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के छापे पड़े या कुछ हुआ, उन्होंने सबने बीजेपी को माल दिया है और बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड के माल से ही जफर इस्लाम क्लोजिंग कमेंट बोलिए। सरकारें गिराती रही है। बोलिए जफर भाई, बोलिए। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना मैं कह रहा हूं कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि हम पहले कैश आता था और कैश के फिर हम सारे रिकॉर्ड जो इनकम टैक्स में देते थे। जरा हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। अभी 24 मार्च और 28 मार्च के जो इनके जजमेंट आए हैं इनकम टैक्स के मामले में, जो अपील करके गए थे, और उस पर जरा देखिए इनके क्या ऑब्जर्वेशन के 700 करोड़ से ज्यादा कैश इन्होंने छुपाया है। ये तो इनकम टैक्स, ये तो हाई कोर्ट कह रहा है।